सुबह का वो शांत समय था। मदन मोहन चटर्जी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के एक निष्ठावान शिष्य अपने गुरुदेव के सामने शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने आखिरकार कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, परंतु मन अभी भी अशांत है। सुना है कि राधा नाम और भी प्रभावशाली है, पर मैं समझ नहीं पाता क्यों। कृपया इस रहस्य को मुझे बताएं। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी की आंखों में दिव्य आभा चमकी। वो मुस्कुराए और पास ही खिले सुगंधित चंपा के फूल की ओर संकेत किया। उन्होंने पूछा, मदन, इस फूल में तुम क्या देखते हो? मदन ने ध्यान से देखा। गुरुजी, ये बहुत सुंदर है और इसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। संत ने कोमलता से वो फूल तोड़कर मदन की हथेली पर रख दिया। अब बताओ, अधिक आकर्षक क्या है, फूल या उसकी सुगंध? मदन ने थोड़ा सोचकर कहा, गुरुजी, फूल सुंदर है, पर उसकी सुगंध ही हृदय को वास्तव में मोह लेती है। गोस्वामी जी के चेहरे पर दिव्य आनंद खिल उठा। बिल्कुल, कृष्ण फूल के समान है और राधा उनकी सुगंध के समान। बिना सुगंध के फूल अधूरा है, वैसे ही बिना राधा के कृष्ण का प्रेम छिपा रहता है। जैसे ही तुम राधा का नाम उच्चारित करते हो, तुम सीधे कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर जाते हो। मदन मोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई। गुरुजी, राधा नाम का जप हृदय को कैसे बदल देता है? संत ने कुछ पल आंखें मूंदी, फिर भक्ति से भरे स्वर में बोले, मदन, राधा नाम ही भक्ति की प्राणवायु है। जब तुम कृष्ण को पुकारते हो तो वो तभी आएंगे जब उनका मन होगा, पर जब तुम राधा को पुकारते हो, कृष्ण विवश हो जाते हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। मदन मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ऐसा क्यों गुरुदेव? गोस्वामी जी मुस्कुराए। क्योंकि राधा का प्रेम कृष्ण पर शासन करता है। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से सागर की ओर बहती है, वैसे ही कृष्ण का हृदय वहां बहता है जहां राधा का नाम लिया जाता है। बिना उनकी कृपा के बड़े से बड़ा योगी या ऋषि भी वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, आज रात सोने से पहले केवल राधा का जप करना, कृष्ण का नहीं, और देखना क्या होता है। मदन मोहन ने ये चुनौती स्वीकार की। रात को वे गहन ध्यान में बैठे और हर श्वास के साथ धीरे धीरे बोले, राधा राधा राधा। जप करते करते उनके हृदय में एक मधुर, मदमस्त कर देने वाली आनंद लहर उठी। मन पंख की तरह हल्का हो गया और प्रेम की बाढ़ ने आत्मा को भिगो दिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर कारण वे खुद भी नहीं जानते थे। मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें आलिंगन में भर लिया हो और वे दिव्य आनंद में डूब गए हों। अगली सुबह वे अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी, मैंने वर्षों तक कृष्ण का जप किया, पर ऐसा माधुर्य कभी नहीं पाया जैसा कल रात राधा नाम में था। ऐसा लगा मानो मेरा हृदय दिव्य प्रेम में पिघल रहा हो। गोस्वामी जी ने उन्हें उठाते हुए कहा, अब समझ गए ना तुम? राधा नाम ही कृष्ण के प्रेम की कुंजी है। जो उनके नाम की शरण लेते हैं, कृष्ण उन्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं। मदन मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं राधा के बिना कृष्ण का नाम कभी नहीं लूंगा। संत प्रसन्न होकर बोले, हाँ मेरे बच्चे, जब तुम राधा का नाम जपते हो, कृष्ण का प्रेम तुम्हारे भीतर जाग उठता है, और जब तुम राधा कृष्ण साथ जपते हो, तब दिव्य लीलाएं स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट होती हैं। सुबह का सूरज मंदिर के आंगन में सुनहरी आभा बिखेर रहा था। मदन मोहन धीरे स्वर में जपने लगा, राधे कृष्णा, और उनका हृदय उस मधुरतम प्रेम से भर गया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस दिन वो समझ गए, कृष्ण के हृदय तक पहुंचने का सच्चा मार्ग राधा के नाम से होकर जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।